everyone. Welcome to Happy Milestone Family. प्राचीन ग्रीस में हेलियोस नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। उन्होंने एक समृद्ध राज्य पर शासन किया और अपनी अपार संपत्ति के लिए जाने जाते थे। फिर भी अपने धन के बावजूद राजा हेलियोस हमेशा और अधिक की इच्छा रखता था। वह हद से ज्यादा दौलत की चाहत रखता था, एक ऐसी चाहत जो उसके जीवन की दिशा तय करेगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब राजा मित अपने भव्य बगीचों में टहल रहे थे, उनकी नजर एक रहस्यमय अजनबी पर पड़ी। यह अजनबी एक परी थी जो हेलियोस के आतिथ्य से प्रसन्न हुई और उसे एक इच्छा पूरी करने की पेशकश की। इस अवसर से प्रसन्न होकर हेलियोस की इच्छा थी कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। परी ने राजा हेलियोस को संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन हेलियोस के लालच ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया। सावधानी को नजरअंदाज करते हुए उसने उत्सुकता से अपनी नई मिली शक्ति को अपना लिया। जैसे ही उसने अपनी पोशाक और पास की एक टहनी को छुआ, वह तुरंत चमचमाते सोने में बदल गई। जब हेलियोस ने विभिन्न वस्तुओं को बहुमूल्य सोने में बदल दिया तो उसके मन में रोमांच बढ़ गया। हालांकि हेलियोस का उत्साह जल्द ही निराशा में बदल गया। जैसे ही भूखे हेलियोस ने अपने हाथ में एक सेब लिया, उसे अपनी इच्छा की भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सेब को छुआ, वह ठोस सोने में बदल गया। फिर उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास दूध लिया, लेकिन वे भी ठोस सोने में बदल गए, जिससे वे खाने योग्य और कभी न बुझने वाले बन गए। हेलियोस में घबराहट फैल गई क्योंकि उसने अपनी दुर्दशा की गंभीरता को पहचान लिया। हताशा राजा हेलियोस दौड़ा और परी से दया की भीख मांगी और अपना उपहार वापस लेने की गुहार लगाई। अपने तरीकों की गलती को पहचानते हुए हेलियोस ने परी से अपना जीवन सामान्य करने की विनती की। दयालु परी ने हेलियोस के अफसोस में ईमानदारी देखकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। हेलियोस का स्पर्श एक बार फिर किसी भी आदमी की तरह सामान्य था। सुनहरे अभिशाप से मुक्त होकर राजा हेलियोस ने एक गहरा सबक सीखा। तो बच्चों, कहानी का सार यह है कि जीवन में कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालची होने की इच्छा भविष्य में फल नहीं देती है। If you enjoyed the video and want to have more fun, don't forget to click that subscribe button, give us a thumbs up, and share the love. Thank you.